तो इन भाई ने पूरा सेटअप सेल भी करना है, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मिल जाएंगे। इसमें इनो के बेबी हैं, वी पाइट के हैं, चारकोल का है और एक इसमें एक क्रस्टेड का भी बेबी है। ये भी मेरे पास 5 बच्चों की ब्रीड दे रहा है। कॉकटेल मेरे 6 7 बच्चों की ब्रीड यूज़ होती है जो इनको ग्रीन फिशेस लग जाते हैं। 52937998। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको रॉयल बर्ड्स वैली पे। मेरा नाम है हसन अब्बास और मेरे साथ है मोहम्मद अली। गाइज़ आपने नाम तो मेरा जान लिया होगा क्योंकि हसन भाई लाजमी बता देते हैं। बाकी आज हम अब्दुर्रहमान भाई के सेटअप पे आए हैं। ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं और हम इनके कस्टमर भी हैं क्योंकि हमने पैरट्स का सेटअप इन भाई से ही शुरू किया था कॉकटेल लेके। तो इन भाई ने पूरा सेटअप सेल भी करना है, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मिल जाएगा। बाकी आपको इन भाई का नंबर जो है हम दे देंगे। और अब बात करते हैं भाई से। आपने ये बर्ड्स कब से रखे हुए हैं? मुझे हो गया 5 इयर्स तो मुझे हो गए हैं बर्ड्स रखे हुए। इन पे वर्किंग कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम मेरा चल रहा है। ठीक है, तो अभी माशाल्लाह ये मेरे आपके पास सामने सेटअप है, छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है माशाल्लाह से। तो अभी काफ़ी सारे सेल कर चुके हैं, अभी बस थोड़े से रह गए हैं। इंशाल्लाह ये भी सेल मैंने करने हैं। वैसे सेटअप ख़त्म करने की आपकी वजह क्या है? सेटअप ख़त्म करने की वजह ये है क्योंकि हर बर्ड का एक टाइम होता है। तो मैं पहले ऑस्ट्रेलियन से काम स्टार्ट किया, तो फिर मैं कॉकटेल पे आया, फिर लव बर्ड्स पे। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि सब कुछ मैं ख़त्म करके तो मैं रिंग नेक और रॉ की साइड पे इंशाल्लाह आऊँ। तो अभी मैंने अल्बाइनोस के पेयर्स भी इंशाल्लाह लाने हैं रेड आइस में। तो मतलब कि थोड़ा सा मतलब सेटअप रखें जो अपना शौक भी पूरा होता रहे। चलें ठीक है फ्रेंड्स, आपको सेटअप दिखाते हैं अब्दुर्रहमान भाई का और इनसे गपशप भी करेंगे। चले फ्रेंड्स आए शेड के अंदर जाते। चलो भाई, तो ये ओवरव्यू आप दिखा दें इनको। ये इनका शेड है। इनके पास फ्रेंड्स काफ़ी सारे पेयर्स हैं कॉकटेल की। खैर इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, एग्जीबिशन की भी थी। तो काफ़ी इन्होंने सेल कर दिए हैं। क्यों अब्दुर्रहमान भाई, कौन सी चीज़ें थी आपके पास, थोड़ा बताएं। मेरे पास कॉकटेल्स के एटलीस्ट 15 to 20 पेयर्स लगे हुए थे जो मैंने सारे सेल आउट कर दिए हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं सेटअप ख़त्म कर रहा हूँ। सेटअप इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, क्योंकि आगे जॉब भी है, स्टडी भी देखनी पड़ती है, तो इनको इतना टाइम नहीं दे सकते। तो छोटे बर्ड्स पे बहुत टाइम देना पड़ता है। तो पहले फ्री थे तो हर टाइम इनको देते रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह रॉ का प्लान है, तो इंशाल्लाह इस पूरे सेटअप में आप देखेंगे यहाँ पे सारे पेयर्स मेरे लगे हुए थे जो मैंने इसी मंथ के अंदर अंदर सेल आउट कर दिए हैं। तो अभी इंशाल्लाह रॉ का प्लान है तो वो लगाएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। चलें ब्रीड की है आपके बर्ड्स ने, ब्रीडिंग भी आपको दिखाते हैं। ब्रीडिंग माशाल्लाह मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड है। अभी ये काफ़ी सारे पेयर्स अभी ब्रीड से फ्री हुए हैं, आधों ने नेस्टिंग स्टार्ट की हुई है। अभी ब्रीड इंशाल्लाह दोबारा से कर देंगे। बाकियों को मैंने फ्लाई में छोड़ दिया था जो मैंने सेल आउट करने थे। अभी ये बाकी भी अगर आपको किसी को चाहिए हो, किसी भाई को, तो इंशाल्लाह सेल कर दूँगा, कोई बात नहीं। तो ब्रीडिंग हिस्ट्री माशाल्लाह बहुत अच्छी है इधर की। अच्छा, अपना नंबर भी शेयर कर दें। नंबर मेरा 031252937998। अब्दुर्रहमान मेरा नाम। चलें फ्रेंड्स, आपको इनके पास पड़े हुए बर्ड्स वो आपको दिखाते हैं जिस चीज़ ने ब्रीडिंग किया वो भी दिखाते का। वो फर्स्ट पेयर है जो मैं घर में लेके आया था जब मैंने कॉकटेल स्टार्ट किया था। ठीक है, ये माशाल्लाह मेरे पास 6 बच्चे नॉर्मली मेरे पास ब्रीड देता होता है। और ये मेरे पास इनो वी पाइड मतलब कि स्प्लिट निकालता होता है, लेकिन कभी कभी ये नहीं कह सकते कि कंफर्म कब निकालता है। तो अभी माशाल्लाह सब सेल करूँगा। तो अभी माशाल्लाह इसने ब्रीड की हुई है। दिखाएंगे। इसमें इनो के बेबी हैं, वी पाइड के हैं, चारकोल का है और एक इसका अपना पर्ल का बेबी है। ठीक है, तो नीचे आ गए। अब ये पेयर है एक, बाकी इधर कॉमन वाइट का एक पेयर रह गया, बाकी सब पेयर सेल हो गए हैं। ये इसने अभी लेइंग की हुई है, अभी इसको 5 डेज हो गए लेइंग किए हुए। ये मेरा एक कॉमन वाइट का पेयर रह गया। तो इसने कितने एग्स दिए होंगे? इसने 3 to 4 दिए होंगे, मैंने चेक नहीं किए क्योंकि टाइम होता नहीं है यार, बहुत मुश्किलों से होते हैं। चलिए ठीक है, अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करते। तो नीचे ये मेरे सारे कॉकटेल लगे हुए थे, ख़त्म करके भी लवर्स मैंने लगा दिए हैं। ये अल्बाइनो सारे जितने आपको नज़र आ रहे हैं ये रेड आई स्प्लिट्स हैं कंफर्म। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी ब्रीड देते होते हैं। ठीक है, अभी इन्होंने नेस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है। कितना टाइम हो गया इसको लाए हुए आपके पास? इनको मुझे हो गया टाइम, साल तो हो गया। ठीक है, तो अभी इन्होंने दोबारा से नेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। अभी इस पेयर ने भी कर दी है।
इंशाल्लाह भी ये लेंगे। काफ़ी अच्छी नेस्टिंग की है इसमें। नेस्टिंग इनको अच्छी डालेंगे तो फिर अल्लाह बर्ड्स अच्छी ब्रीड देते होते हैं। नेस्टिंग में इनका एक झाड़ू मिलता होता है, इस टाइप का झाड़ू होगा। तो ये आपको ग्वाली रोड से ही मिल जाएगा। बाकी खुली नेस्टिंग भी मिल जाती है आपको। तो लव बर्ड्स को आप जितनी ज़्यादा नेस्टिंग डालेंगे ये उतनी अच्छी ब्रीड करते होते हैं। वैसे बेस्ट मटेरियल क्या क्या होते हैं नेस्टिंग के लिए? मैं तो शुरू से ही ये झाड़ू यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है माशाल्लाह। बच्चे भी हैं, नेस्टिंग आपके सामने ये खुद कर रहे हैं, आधी पड़ी हुई है। ठीक है, नीचे लैटिनो रेड आइज का पेयर पड़े हुए हैं, रेड आइज स्प्लिट्स पेयर पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये भी ये फीमेल इसकी रेड आइज है और मेल इसका स्प्लिट है। ठीक है, ये भी दिखाते हैं आपको अच्छी तरह। इनका माशाल्लाह ऑफलाइन भी बहुत अच्छा है, ब्रीडिंग हिस्ट्री को काफ़ी अच्छी है। इन्होंने नेस्टिंग अभी स्टार्ट नहीं की। ठीक है, ये एक पेयर है, ये मेल इसका बाहर है, फीमेल अंदर है। ठीक है, तो इसने नेस्टिंग अभी स्टार्ट कर दी है। ये इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर अंदर लेंग स्टार्ट कर देगा। इसकी फीमेल अब बॉक्स में बैठना शुरू हो गई है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने आज तक इनके बॉक्स में कुछ भी नहीं डाला। ये जो भी नेस्टिंग वगैरह करते हैं ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कौन सा पेयर है आपके पास? यार ये मिक्स ब्रीड में आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक बच्चा दिया यार? इसने दिए हुए थे लेकिन मैं केयर नहीं कर सका। 3 बच्चे थे इसके, तो इसकी मैं केयर नहीं कर सकता, तो 2 बच्चे डेड हो गए मुझसे। ये मेरे घर के ही पेयर्स हैं जो मेरे घर में ही मैंने लगाए हुए हैं। ये मेरा रेड आइज का पेयर है। ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीड देता होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें एक क्रस्टेड का भी बेबी है, ये बिल्कुल बिल्कुल ये वाला। ठीक है, और एक ये इसने इस बार स्प्लिट निकाला है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से माशाल्लाह अच्छी फीड करवा जी। माशाल्लाह फीड बहुत अच्छी है। जी। पेयर्स भी काफ़ी अच्छे साइज़ में है, क्योंकि मैं सारी वर्किंग ही मेरी साइज़ पे ही हमेशा से रही है। फ्री हुआ हुआ है। अच्छा, ठीक है, ये भी दोबारा से इंशाल्लाह ब्रीड स्टार्ट करेगा। चलो ठीक हो गया। नीचे ये मेरा एक टफ का मेल है, इसके साथ फैलो की फीमेल लगी हुई है। ये माशाल्लाह मेरे पास क्रस्टेड बेबीज भी निकाल रहा है। ठीक है, अभी इसने लेइंग की हुई है। हाँ जी, लेइंग की हुई है। जी बिल्कुल माशाल्लाह। 3 है। 4 है। ठीक है, तो ये फैलो की फीमेल इसके साथ लगी हुई है, इसके साथ टफ मेल। ये कॉलोनी में पड़े हुए पेयर लग गया था। ये फीमेल अभी लोडेड है माशाल्लाह, और एग्स देगी। 6 बच्चों की मेरे पास ब्रीड दे रही है माशाल्लाह से। ठीक है, तो ये कॉलोनी में पेयर लग गया, तो मैंने इसको तोड़ा नहीं। मैंने कहा चलो यार लगा तो लगा रहने दे। यहाँ पे एक पेयर पड़ा हुआ है, ये डबल राउंड क्रस्ट में मेल है फैलो का, और सिंगल क्रस्ट में फीमेल है। ये भी इसने लेइंग स्टार्ट दोबारा करनी है अभी। हाँ, रहमान भाई जो दाना यूज कराते हैं, जो विटामिन वगैरह वेजिटेबल, वो भी आपको बताते हैं। तो फिर ये बताएं थोड़ा, ये क्या? ये मेरे अभी कुछ पट्ठे रह गए हैं जो भी रेडी टू ब्रीड है। ये इसी के, ये वाइट वाले जितने आपको नजर आएंगे ये सारे इसके बेबीज हैं। अच्छा। और ये इसमें एक एग्जीबिशन का पेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मुझे गिफ्ट आया था लेमन में। हाँ, ये अभी 2 महीने का हुआ है। इसका माशाल्लाह साइज आप देख लें, बहुत अच्छा साइज है। इसके मैं बड़े बहन भाई की भी वीडियो आपको दे दूंगा, तो आप शेयर कर देना। बहुत प्यारा साइज निकला, ये मुझे गिफ्ट आया था। ये होगो का एक पट्ठा रह गया। ठीक है, किंग साइज का पट्ठा भी। ठीक है, तो डबल फ्लावर है, काफी प्यारा इसका क्रस्ट, अम्ब्रेला क्रस्ट में आ जाता ही है। और ये बाकी जितने पट्ठे पड़े हुए ये इसी पेयर के, बाकी सब सेल आउट कर दिए। ठीक हो गया। चलो, नीचे आपने क्या जवा रखा हुआ है? ये यार भाई ने शौकिया रखा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो इस पेयर की तो मेरे पास ब्रीड आई थी, लेकिन इस पेयर की मेरे पास ब्रीड नहीं आई, क्योंकि मुझे शुरू से स्पैरोज का जो है शौक नहीं हुआ। जावा का आपको शौक नहीं था? नहीं, ये भाई ने कहा था कि यार माइन ले ले। मैंने कहा चलो ठीक है, लगा लेते हैं। अच्छा, ये भी सेल आउट के लिए है? दे दूंगा। ठीक है। वाइट जावा ने मेरे पास ब्रीड की हुई है। जी ठीक है। ठीक है, इस जो सिल्वर है इसने मेरे पास नहीं की। इनका शौक ही नहीं रखा, ना इन पे कभी वर्किंग की है। कॉकटेल्स हो गए, लव बर्ड्स हो गए, ये एग्जीबिशंस हो गए, तो इसी पे वर्किंग कर रहा हूँ माशाल्लाह। इसी पे सारी ब्रीड मेरे पास अच्छी आ रही है। नीचे दिखाएंगे, नीचे ये फ्लाइंग केज आपने रखा हुआ है? हाँ, ये इसमें अभी पेयर ही मैंने हफ्ता हुआ, इस पेयर को मैंने दोबारा से फ्लाई में छोड़ दिया। ये कौन कौन से इनका आप थोड़ा बता दें? ये मेरे पास एक फैलो का मेल पड़ा हुआ है। ठीक है, वो जो एंड में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरी फैलो स्प्लिट की फीमेल है, ये मेरा ब्रीडर पेयर लगा हुआ है। ठीक है, साइज वगैरह आप देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा साइज है इसका। ठीक है, वी पाइट का मेल है, ये मेरे घर का ही पट्टा है। मिट्ठू वगैरह सब बोलते हैं माशाल्लाह, मतलब कि टॉकिंग करता है। ये टॉकिंग सब कुछ है, लेकिन जब मैंने ब्रीड पे लगाया था ये हैंड टेम जो है इसने छोड़ दिया। अच्छा, जो पहले आपके पास हैंड टेम है। ये मेल देखें, फैलो का मेल है, पड़ा हुआ लव बर्ड जो है वो उसका बेबी है, जो मैंने आपको दिखाया ना। अच्छा। वो उसका था। ये फैलो का मेल है, इसके साथ ये फीमेल लगी हुई है फैलो स्प्लिट की। ये जेब मलिक की ब्लड लाइन की फीमेल है। बस ये पेयर रह गए, बाकी सब कॉकटेल वगैरह सेल हो गए हैं।
ठीक है, बस ये थोड़ा सा सेटअप रह गया है। इंशाल्लाह ये भी सेल आउट करके फिर इंशाल्लाह बड़े बर्ड्स पे आना है, वो लगाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह आपके सेटअप को काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी फ्रेंड्स जो दाना और विटामिन जो यूज़ करवाते हैं वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, इसमें आप क्या क्या यूज़ करवाते हैं, थोड़ा दिखा दें। इसमें इस टाइम भांग है, खुर्तम है, इसके बाद जेई है, अच्छा ठीक है, सनफ्लावर इसमें पड़े हुए हैं। अच्छा, वो अपने अलग सब कुछ है इसमें, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ, दाना शुरू से मुझे दाने की टेंशन हमेशा नहीं रही। ये मेरा इस सीज़न का मतलब क्या है कि इस मौसम के लिहाज से मैंने ये दाना यूज़ कर रहा हूँ। ब्रीडिंग सीजन मेरे पास ये पड़ी हुई है। अच्छा, ये ठीक है, ये क्या चीज़ है, थोड़ा बताएं इसका। ये इनकी इससे हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है, मेरे पास वाइटामिन है, ठीक है। मैं ये यूज़ करता हूँ, ये आपको कॉली रोड से मिल जाएंगे। ये बोतल मेरी आई थी 700 की। क्या नाम है इसका? वाइटामिन इसको बोलते होते हैं इसको। अच्छा, ये हेल्टन की एक्टिव रहता है, फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, और भी आप देख रहे हो, ये क्या चीज़ है? ये यार पड़े हुए हैं, ये जो है ये आपकी यूज़ होती है जो इनको ग्रीन फिशेस लग जाते हैं मोशन वगैरह, तो आप ये यूज़ करें, ये सबसे बेस्ट है। बाकी जो मेडिसिन है उनका तो मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि मेरे बर्ड्स को जब मतलब कभी किसी को पट्टे को या किसी को भी ग्रीन फिशेस लग जाते हैं तो मैं ये यूज़ करता हूँ। तो ये बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है। ये यूज़ किया करें। ये 1 लीटर पानी में आप इसका 1 कैप डाल दिया करें, ठीक है, या 1 खाने का चम्मच। इसको अच्छी तरह हिला के 1 लीटर पानी में या आप 1 कैप डाल दिया करें या 1 खाने का चम्मच डाल के ना, फिर आप सब बर्ड्स को दे दिया करें। वैसे मंथ में एक बार इनको देना चाहिए। उससे ये होता है कि बर्ड्स की हेल्थ अच्छी रहती है, उनको बीमारियों से बचा के रखते होते हैं सारी चीज़। हाँ। और मेरे पास ये मैथाक्लोर था, वो मेरे एक बर्ड की आँख ख़राब हो गई थी, ठीक है, जो आई इन्फेक्शन हो जाता है लवर्स का। अक्सर तो पाया जाता है। मेरा नीचे वो पेयर है लैटिनो पर्सनाल्डा रेड आई का। तो ये मेल जो है वो एक आंख से बिल्कुल हो गया था, अंधा हो गया था कि ये देख ही नहीं सकता था उस साइड। ये आप एक दिन में, ये सुबह के टाइम पे एक आंख में 1 ड्रॉप डालना है। हाँ, अच्छी तरह आंख साफ करके किसी चीज़ से उसके अंदर 1 ड्रॉप डालना है, ठीक है। तो उससे ये होता है कि इंशाल्लाह जो आई इन्फेक्शन होता है वो ठीक हो जाता है। अच्छा, और क्या आपके पास पड़ा है? और थोड़े बहुत मेडिसिन देख रहा हूँ आपके पास। ये एक चीज़ पड़ी हुई है, ये थोड़ा गैलीटोन प्लस है, ठीक है। ये आप यूज़ होती है बर्ड्स की, जिस तरह वो वाइटामिन वाला काम है, इसका भी यही है, ठीक है। ये जब मतलब कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो तो उस सीज़न में आप इनको दे सकते हैं कि सिर्फ 5 दिन यूज़ करना है। एक दिन में 1 दफ़ा यूज़ करना है, ठीक है। रात को फिर आप पानी निकाल दें। 1 लीटर पानी में 1 चुटकी डालनी है इसकी, ठीक है। ये पाउडर सा होता है, गैलीटोन प्लस इसका नाम है। ये आपको किसी भी बर्ड शॉप से मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप ले लें। 5 दिन आपने लगातार यूज़ करना है, ठीक है। मतलब कि आप देखें ना कि आपकी ब्रीडिंग सारे बॉक्स में फुल है, ठीक है। तो आप यूज़ किया करें। 2 मंथ्स बाद मैं तो यूज़ करता होता हूँ, जब मेरे कभी बर्ड्स जब हो जाते हैं थोड़े लूज हो जाएं तो उनको फिर मैं यूज़ करता हूँ, ब्रेड यूज़ करता होता हूँ ज़्यादातर। कैसे रूटीन थोड़ा मेरे तो लगते होते हैं 3 एग्स लगते होते हैं, उनके साथ मेरी 8 या 10 स्लाइस में लगा देता हूँ इसके। अंडा हार्ड बॉईल करना होता है, ठीक है। उसको अंडे को हार्ड बॉईल करके उसको सही तरह मैश करके मिक्स करके उसके अंदर वाइडेलियन एम का 1 चम्मच डालता होता है, वाइडेलियन एम का। और जो आपके पास अंडा जो बॉईल हुआ होता है, जो उसके एग शेल होते हैं तो उस एग शेल को आपने सही तरह मैश करके उसी सॉफ्ट फूड के अंदर मिक्स करना है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट फूड होता है काफ़ी अच्छा मतलब कि होता है। ये अब मैं तो बर्ड्स को ये यूज़ करता होता हूँ। इसके अलावा इनको वेजिटेबल्स देता हूँ, ठीक है। वेजिटेबल्स में इस टाइम में पालक, मेथी और लूसन सबसे बेस्ट है वेजिटेबल्स में बर्ड्स के लिए। लूसन आप यूज़ किया करें, मैं तो ये यूज़ करता होता हूँ। ठीक है, लूसन कैसे आप यूज़ करते हैं? मतलब बस थोड़ा बहुत आप डाल दें उसको सही तरह धो के, क्योंकि वेजिटेबल्स जो होते हैं मंडी वगैरह में किसी के पास तो इनमें काफ़ी चीज़ें लगी होती है, गंद वगैरह होता है, केमिकल्स होते हैं। तो इनको अच्छी तरह आप धो के पानी से, ठीक है, फिर आप इनको बर्ड्स में डाल दिया करें। बेशक बिला, चिड़चक, ले सब अच्छी चीज़ है, ब्रीडर चीज़ है। अक्सर ये होता है कि कुछ लोग होते हैं मतलब ब्रीड नहीं करते तो वो सेल कर देते ये हो। अब जैसे पीछे सिल्वर जवाद अब्दुल रहमान भाई ने बताया कि ये इसने ब्रीड नहीं की, तो एक बंदे की यही जो सच्ची बात होती है उसी पे रहना चाहिए। और अब्दुल रहमान भाई इनकी जो प्राइसेस वगैरह हैं उसका थोड़ा आप क्या बताएंगे, क्या सीन है प्राइस वगैरह? मेरा नंबर ले लें, मैं इंशाल्लाह जिसने भाई ने लेना हुआ तो मैं इंशाल्लाह उसको उसी टाइम बता दूँगा। नंबर दोबारा मेंशन कर दें। 03125293 ये मेरा अब्दुल रहमान मेरा नाम है, ठीक है। और व्हाट्सएप मेरा नंबर है 031656000613।
ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।